आज बात करेंगे हम, जरा देखो बेटा, लिखिए, पावर की बात करते हैं। आप ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पावर इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में देखो बेटा पावर क्या होती है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये एक लोड है, लोड, इनको बेटा आप वोल्टेज दे रहे हैं, डीसी वोल्टेज। डीसी में कोई भी एवरेज आरएमएस इन सबका कोई नाटक नहीं होता है। ये सारी चीजें एवरेज आरएमएस पीक, ये सब हम किसकी बात करते हैं? तो डीसी में जो मान लीजिए आप लोड को क्या वोल्टेज दे रहे हैं, वीडीसी, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई। अब कोई कहे कि लोड कितना पावर कंज्यूम करेगा या सोर्स कितना पावर देगा लोड को, तो ये होता है पावर इन डीसी सर्किट पीक वोल्टेज का, ये होता है वी इंटू आई, वीडीसी इंटू आई। यानी कि वोल्टेज और करंट का बस आप सिंपली क्या करेंगे, अब ये बात करते हैं हम पावर इन एसी सर्किट। एसी परिपथ में पावर की बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए भैया ये लोड अगर आपका एसी लोड है, एसी सर्किट है, ठीक है, और आप इसको दे रहे हो एसी वोल्टेज और इसमें करंट फ्लो रही है आई एसी, लोड को एसी वोल्टेज आपने दिया, करंट का फ्लो रही है आई। तो ये जरूरी नहीं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में, सेम फेज में भी हो सकते हैं, इनमें कालांतर भी हो सकता है। ये अभी अब आगे हम देखेंगे। मान लीजिए, अभी के लिए बता दूं थोड़ी देर के लिए, कि मान लीजिए भैया वोल्टेज आपका दिया गया ये है एसी वोल्टेज, और जो करंट इस लोड में प्रवाहित हो रही है वो ये है। वोल्टेज और करंट के बीच के कालांतर क्या बोलते हो, पाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एसी सर्किट में पावर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, पहला होता है अपैरेंट, अपैरेंट पावर, जिसे क्या हिंदी में बोलते हो, आभासी, आभासी शक्ति। अपैरेंट पावर जिसे बेटा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। ये होता है वी आरएमएस, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, गुणे आई आरएमएस, करंट की आरएमएस वैल्यू। इनको आप गुणा कर देंगे वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू को, तो आपको कौन सा पावर मिलेगा, अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्टेज और करंट गुणा करना, इसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर। क्या लिखोगे, वोल्ट एम्पियर, ये इसकी यूनिट होती है। और इसकी बड़ी यूनिट क्या हो सकती है, बड़ा मात्रक किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए जिसे बोलते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग बेटा किसमें करते हैं, केवीए में ना। तो जो वीए है वो है क्या, आभासी पावर, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं भैया, अगला होता है एक्टिव पावर। इसको बोलते हैं, इसको कई नाम देते हैं, या ट्रू पावर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक। ट्रू मीन्स वास्तविक होगा, इसको बोलते हैं भैया वास्तविक, वास्तविक शक्ति। ध्यान देखो ये होता क्या है, ये होता है बेटा, इसको कैपिटल पी से बोलते हैं। ये होता है बी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू, कॉस लगाओगे बेटा, और वोल्टेज और करंट के बीच में कोण बन रहा है कॉस फाई। ये बात समझे, ये होता है एक्टिव पावर। अब आभासी एक्टिव पावर का मतलब समझिएगा, हम एसी सर्किट में जितना पावर देते हैं, जो दे रहे हैं, वो आपका होता है अपैरेंट। अब एसी सर्किट में बेटा देखो कई एलिमेंट होते हैं। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी होते हैं, इंडक्टेंस भी होते हैं, कैपेसिटेंस भी होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं। तो पूरे एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही ऐसा है जो क्या करता है, पावर को कंज्यूम करता है। बाकी इंडक्टर कैपेसिटर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर अगले साइकिल में वापस कर देते हैं। स्टोर करेंगे, सप्लाई देंगे, फिर सप्लाई को दे देंगे। तो देखो बेटा, जो टोटल पावर लोड को दी गई वो होती है अपैरेंट। अब लोड उस पावर में जो खर्च कर गया, जो खर्च कर दिया, वो होती है एक्टिव, एक्टिव पावर, जो लोड ने खर्च कर दिया। अब लोड बेटा आपका पावर को क्या करेगा, स्टोर भी कर सकता है। तो जो पावर स्टोर करेगा उसे हम बोलेंगे कौन सा पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये जरा जल्दी नोट कर लीजिए।
थोड़ा वो हिंदी के में पता नहीं होगी ना। नहीं नहीं, पाई को थीटा कभी नहीं बोलना है यार। इलेक्ट्रिकल में हरदम वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को पाई बोलते हैं बेटा हरदम। और इसमें जो कहो पाई लगा दोगे तो इसको एक नया चीज बोला जाता है, वो अभी आगे पढ़ते हैं, लेकिन थीटा कभी नहीं बोलना है, ठीक है ना। हाँ, वोल्टेज और करंट को छोड़ के, वोल्टेज और करंट छोड़ दो, बाकी किसी के बीच एंगल बने ना तो उसको अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज और करंट के बीच एंगल को कभी भी पाई के अलावा कोई और नाम नहीं देना होता है। तो अनिल को बता दिया था आपने? ठीक, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी। हो गया? तो चलो बेटो, अब देखो याद आएगा, अगर डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट कितना पावर खर्च करेगी? दिया गया वोल्टेज और डीसी सर्किट में जो करंट जा रही, दोनों क्या कर दो, गुणा कर दो, बस सिंपल गुणा, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा पावर इन एसी सर्किट, तो कितने पावर होते हैं एसी सर्किट में? तीन होते हैं। पहला क्या है? अपैरेंट या आभासी पावर। आभासी मतलब हमें आभास हो रहा है कि इतना पावर जा रहा है लोड को, लोड इतना पावर ले रहा है, पर इसमें अभी और कहानियां हैं। कहानी क्या है? लोड को जो पावर गई है उसमें से कुछ पावर वो खर्च करेगा, बाकी पावर वो स्टोर कर लेगा, अगली साइकिल में वापस कर देगा। तो जो पावर खर्च करता है बेटा उसे क्या कहते हैं? एक्टिव पावर। तो अपैरेंट पावर क्या होता है? वी आरएमएस आई आरएमएस। ध्यान रखना बेटा, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और करंट की आरएमएस वैल्यू को डायरेक्ट गुणा कर देना। अब देखो वोल्टेज करंट का गुणा कर रहे हो ना, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट एम्पियर। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को बोलते हैं वास्तविक शक्ति। ये होता है P बराबर बी आई कॉस फाइव। फाइव क्या होता है? एसी वोल्टेज और एसी करंट के बीच का जो कोण है उसी को फाइव बोलते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा कौन सा पावर बचा? अच्छा हाँ, एक्टिव पावर की यूनिट क्या होगी ये भी पूछा जाता है। एक्टिव पावर की यूनिट, इसकी बेटा यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट, डब्ल्यू, ठीक। यूनिट देख ध्यान रखिएगा बेटा, इन पावर का फॉर्मूला और साथ ही साथ इनका क्या मात्रक है ये भी आपसे पूछा जाता है। मिटाया जाए? नहीं, क्यों? अच्छा जल्दी करो यार, थोड़ा बहुत तेजी से लिखा करो। बोर्ड से चीजें बहुत तेजी से बनाना है, सजाना नहीं है हमें। सजाओ तो ससुराल लेके जाओ क्या जी, जितना सजा रहे हो? जान लीजिए, ठीक है, हो गया। चलो अब जो पावर बेटा एसी सर्किट में देखो क्या कौन से एलिमेंट होते हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर भी होते हैं, जो पावर को क्या करते हैं? खर्च तो करते नहीं है, ये स्टोर करके वापस कर देते हैं। तो ऐसे पावर बेटा जो सर्कुलेट होता है, सोर्स से लोड, लोड से सोर्स, सोर्स से लोड से सोर्स, यानी जो खर्च नहीं होता है उसे ही क्या कहते हैं आप? रिएक्टिव पावर। क्या नाम दोगे? रिएक्टिव पावर। इसको हिंदी क्या बोलते हैं? अवास्तविक। क्या बोलते हैं? अवास्तविक शक्ति। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? किससे दर्शाते हो? कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू बराबर क्या होता है? वी आर में आई आर में, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण है उसका क्या ले लो? साइन, साइन फाइव।
ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है VAR। VAR का क्या मतलब होता है? मात्रक। यूनिट क्या होती है भैया? VAR का मतलब होता है बेटा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। ये बात याद रहेगी? वोल्ट एम्पियर या रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ठीक। तो इसकी बड़ा मात्रक क्या हो सकता है? जैसे VA का बड़ा मात्रक KVA MVA, वैसे वाट का बड़ा मात्रक किलोवाट मेगावाट, वैसे बेटा आपका VAR का बड़ा मात्रक KVAR या MVAR। याद रखना बेटा इन यूनिट को। अब देखो संबंध क्या होता है बेटा? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन किसमें? S, P एंड Q, यानी कि अपेरेंट पावर, आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और अवास्तविक शक्ति में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे बच्चे, हम एक त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बेटा बोलना P, इसको बोलना आप Q, और ये हो जाएगा भैया क्या? S। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? लंब का स्क्वायर प्लस, अरे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। यही पढ़े आप। यानी कि आप क्या लिख सकते हो? S स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। देखो बेटा इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। वो एग्जाम में आता है, अगर एक्टिव पावर आपका, मान लो एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्टिव पावर आपका 100 है वाट और रिएक्टिव पावर आपका 20, बंद कर रहे हैं, और रिएक्टिव पावर अगर आपका 20 है तो अपेरेंट पावर कितना होगा? तो बच्चा को लगता है कि अपेरेंट पावर एक्टिव और रिएक्टिव को जोड़ देने पे मिलता है। 100 और 120 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपेरेंट। पर ऐसा नहीं होता बेटा। क्या होता है? स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर करना। ठीक है ना, तब आएगा आपका कौन सा पावर? अपेरेंट पावर। ठीक है ना। और इसको, इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ये त्रिभुज का भी बेटा नाम होता है, इसे बोलते हैं पावर ट्रायंगल। ठीक है, शक्ति त्रिभुज यही बोला जाता था हिंदी, पावर ट्रायंगल। ठीक है, बंद कर। हाँ आज बारिश वारिश हुआ है ना, तो पूरा तार और उधर सब टूट गया, इसीलिए लाइट चली जा रही है। अब इधर आ जाओ यार, इधर जगह नहीं, इधर से आओ। अच्छा ये बताओ, कॉस को हिंदी में क्या बोलते हो? कोज्या बोलते हैं। और साइन को हिंदी में क्या बोलते हो? जया। सही है कि नहीं? सही है। ठीक है, अब जरा देखो, मिटाना जाए। ठीक, याद रहेगा, S बराबर VI, P बराबर VI cos फाइव, Q बराबर VI sin फाइव, और इनकी यूनिट बहुत पूछी जाती है। ठीक, याद रखना है सभी को। चलो अगला चीज देखो। अब जरा एक चीज सारे बच्चे ध्यान दो, पावर का जो फॉर्मूला है या पावर को जो लिखते हैं हम, P बराबर VI cos फाइव, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितना पावर सोर्स ने दिया उस पावर में कितना खर्च हो जा रहा है ना, जितना पावर सोर्स ने दिया कितना पावर खर्च हो जा रहा है।
ठीक, तो देखो इसमें देखो पावर में एक ये जा देखो, ये cos फाइव नजर आ रहा ना, ये cos फाइव किस पे निर्भर करता है? ये लोड पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? cos फाइव अभी इसको नाम नहीं ले रहे हैं, ये किस पे निर्भर करेगा? अच्छा, वोल्टेज करंट, ठीक है, वोल्टेज तो बेटा जो सप्लाई दे रहा है उस पर निर्भर कर रहा, करंट की बात वोल्टेज ऑफ इंपीडेंस पे निर्भर करता है, लेकिन जो cos फाइव वो टोटली किस पे निर्भर करता है? लोड पे। ठीक, अब सुनो, इसी cos फाइव को बेटा हम बोलते हैं पावर, क्या बोलते हो? पावर फैक्टर, सुने ना, पावर फैक्टर। तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बोला जा सकता है पावर फैक्टर क्या होगा? तो जरा देखो, पावर फैक्टर को हम कह सकते हैं, ये क्या है बेटा, वोल्टेज ये था और सर्किट में बहने वाली धारा ये थी, इनके बीच का एंगल क्या है? फाइव। तो वोल्टेज और करंट के बीच के जो कोण है उसकी कोज्या को ही क्या बोलेंगे? पावर फैक्टर। अच्छा, इसका नाम पावर फैक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि पावर में तीन फैक्टर हैं, वोल्टेज, करंट और cos फाइव। तो वोल्टेज और करंट का बेटा नाम तो पता है, V को वोल्टेज